हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले ओडीआई सीरीज के लिए स्क्वाड रिलीज कर दिया हुआ है। इधर टीम इंडिया ने अपना स्क्वाड रिलीज किया, दूसरी तरफ शुभमन गिल को गालियां पड़ने लगी। क्यों पड़ने लगी? क्योंकि रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीन के शुभमन गिल को दे दी गई हुई है। अब लोग इस स्क्वाड से इतना ज्यादा नाखुश है, मैं आप लोग को क्या ही बताऊं। लोग कह रहे हैं क्या कीचड़, क्या घचोंदर ये बनाया हुआ है स्क्वाड, मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। जिन खिलाड़ियों को टीम में रहना चाहिए था उनको आपने रखा ही नहीं, और जिनका हक बनता ही नहीं है स्क्वाड में रहना उसको आपने बेझिझक होके रख लिया हुआ है। ये कहाँ की भाई साहब मानसिकता है ये कोच गौतम गंभीर की, अजीत अगरकर की? क्या भांग खा के ये स्क्वाड रिलीज किए हुए हैं? उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है उसको आप टीम में रखो। जो खिलाड़ी परफॉर्म कर ही नहीं रहा है उसे आप बार बार टीम में क्यों घुसेड़ रहे हो? भाई बहुत सारी बातें चल रही हैं, लोग काफी ज्यादा अनाप शनाप बीसीसीआई को बोल रहे हैं, कोच गौतम गंभीर को बोल रहे हैं। क्या है आखिरकार पूरा मामला, आपको इस पूरे वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ ही चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया में ये क्या बवाल मच गया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड रिलीज होने के बाद। तो आओ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्क्वाड देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो टीम इंडिया में बवाल चल रहा है ये क्यों चल रहा है और इसका समाधान क्या है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आप लोग के सबसे पहले जो नंबर 1 पे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं वो शुभमन गिल हैं, और उनके बगल में क्या लिखा हुआ है? सी, मतलब कैप्टन, यानी कि शुभमन गिल को कैप्टन बना दिया गया हुआ है। रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीन ली गई है। अब इस पे लोग काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या शुभमन गिल रोहित शर्मा से ज्यादा बड़े हो चुके हुए हैं? क्या रोहित शर्मा से ज्यादा उन्होंने रन बना लिया हुआ है, या फिर उनसे ज्यादा मैच इन्होंने खेल रखा हुआ है जो रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीन के शुभमन गिल को दे दी गई? देखिए, बात हम आप लोग को अच्छे से बताएंगे, ये कंट्रोवर्शियल चीज है, ये आपको बाद में बताएंगे थोड़ा आगे। पहले स्क्वाड पूरा देख लो फिर डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। आप लोग को देखो, रोहित शर्मा फिर दूसरे नंबर पे हैं, फिर विराट कोहली तीसरे नंबर पे हैं आपके, श्रेयस अय्यर को चौथे नंबर पे रखा गया और वाइस कैप्टन भी बनाया गया हुआ है। इसके पहले हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे, फिर श्रेयस अय्यर बता दिया मैंने, फिर अक्षर पटेल हैं, फिर केएल राहुल हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वाशिंगटन सुंदर जी हैं, और कुलदीप यादव रखे गए हुए हैं। हर्षित राणा को हर जगह घुसाना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है कोच गौतम गंभीर हमें बताएंगे। मोहम्मद सिराज है, उसके बाद फिर हर्षदीप सिंह है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ध्रुव जुरेल है और यशस्वी जायसवाल है ना। इसमें आपके रविंद्र जडेजा हैं। आपने फिर रखा तो रखा किसको? मतलब तिलक वर्मा की भी जगह बन रही थी, तिलक वर्मा तक को भी नहीं रखा। टीम इंडिया क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, किस सोच के साथ आगे जा रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक बंदे के लिए टीम इंडिया लॉयल है, वो है शुभमन गिल। तीनों ही फॉर्मेट में बंदे को खिला रही है, कैप्टनसी भी दे रही है, वाइस कैप्टनसी भी दे रही है, मतलब फुल सपोर्ट मिल रहा है शुभमन गिल को। बाकी और खिलाड़ियों का कुछ फिक्स नहीं है, कौन कहाँ खेलेगा, कौन कब खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो ये चीज़ टीम इंडिया को देखनी चाहिए और फिक्स करना चाहिए एटलीस्ट 3-4 प्लेयर्स को कि भाई वो परमानेंट तीनों ही फॉर्मेट खेले। हालांकि दोस्तों ये था स्क्वाड जो कि मैंने आप लोग को दिखाया। अब आते हैं भाई कंट्रोवर्सी के ऊपर। तो दोस्तों बात करते हैं पहली कंट्रोवर्सी के बारे में। जो पहली कंट्रोवर्सी है वो रोहित शर्मा के कैप्टनसी के ऊपर है कि रोहित शर्मा से कैप्टनसी क्यों छीनी गई। तो बात यही बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा से इस वजह से कैप्टनसी छीनी गई क्योंकि गिल को वो लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं, यानी कि गिल को 2027 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं बीसीसीआई से, जरूरत ही क्या है? जब आपके पास एक वेल नोन कैप्टन है तो आप किसी दूसरे को बनाने क्यों जा रहे हो? आप वाइस कैप्टनसी पे रख के भी तो उस बंदे को बना सकते हो। मतलब जो बंदा सामने से आके बोला हुआ है कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप हमें अपनी कप्तानी में जिताना है, 2023 का गम मिटाना है, उसको आप सीधे कैप्टनसी से हटा देते हो और लात मार के बाहर कर देते हो कि भैया तुम कैप्टनसी से बाहर जाओ, टीम में रहोगे लेकिन कप्तानी तुम नहीं करोगे। ये कहाँ का लॉजिक है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई हम तैयार कर रहे हैं भाई 2027 के वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन को, और आपके पास जब भाई कैप्टन है, वेल नोन कैप्टन है, हर चीज में पारंगत कैप्टन है, आप उसको क्यों बाहर किए कैप्टनसी के पद से? ये थोड़ा सा टीम इंडिया को सोचना और समझना चाहिए। अब आते हैं भाई दूसरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। जो दूसरी कंट्रोवर्सी है वो ये कि अजीत अगरकर जो टीम सिलेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया हुआ है रोहित शर्मा के कैप्टनसी के ऊपर।
वो कह रहे हैं कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग कैप्टन नहीं हो सकता, हमें भाई साहब एक कैप्टन तीनों फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। अब T20 बचा हुआ है, वो भी जल्द शुभमन गिल को दे दी जाएगी। देखिए शुभमन गिल को कैप्टनसी मिल रही है, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप पास्ट उठा के भी देखो। आप ये जो बयान दे रहे हो, आपका बयान ये उस समय क्यों नहीं आया जब विराट कोहली के साथ में हुआ था? वहां पे लोगों ने यही बात किया हुआ था कि तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी अलग अलग प्लेयर के पास होनी चाहिए। अभी जब बात आ गई एक प्लेयर के ऊपर, तो आपने कहा कि भैया ये कैप्टनसी जो है वो एक प्लेयर करेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये दोहरी मानसिकता वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। और ये जो इस तरीके से आके भाई मीडिया पे बात करते हैं, आप चीफ सिलेक्टर हैं और आपके मुंह से इतनी बड़ी बात हजम नहीं हो पा रही आई थिंक लोगों से, और ना ही मेरे से हजम हो रही है, और ना ही आई थिंक रोहित शर्मा इस चीज़ को हजम कर पाएंगे कि जो आप ये डिफेंड किए हो कि भाई हमने शुभमन गिल को कैप्टन क्यों बनाया, रोहित शर्मा को क्यों निकाला। ये थोड़ा सा मुझे भाई सही नहीं लगा। अब आते हैं भाई तीसरी कंट्रोवर्सी के ऊपर। जो तीसरी कंट्रोवर्सी है वो ये है कि आपने मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा को बाहर क्यों किया। ये डिजर्विंग खिलाड़ी आपके थे, आपने इनको ही बाहर कर दिया। रविंद्र जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ हो रहे टेस्ट सीरीज में रन पे रन मारे जा रहे हैं, विकेट पे विकेट लिए जा रहे हैं, आपने उनके खिलाफ ऐसे कैसे सख्ती से डिसीजन ले लिया। आपने जसप्रीत बुमराह को बाहर किया, किस बेसिस पे बाहर किया? क्या वो विकेट नहीं ले रहे हैं? वेस्टइंडीज के खिलाफ हो रहे टेस्ट मैच में वो भी विकेट ले रहे हैं भाई। नहीं, आपको रखना है हर्षित राणा को तो आप रखो हर्षित राणा को, घुसा दो हर फॉर्मेट में हर्षित राणा को। देखिए हर्षित राणा से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं आप उनको रखो ना। वो वहाँ पे अगर फ्लॉप होते हैं, कुछ भी अगर गड़बड़ होती है उनके साथ में, तो आप फिर हर्षित राणा को रखो। सेम इन्होंने मोहम्मद शमी के साथ में कर दिया। मोहम्मद शमी इतने टैलेंटेड खिलाड़ी, उनको भी बाहर कर दिया। ये पता नहीं किस लॉजिक के साथ टीम इंडिया जा रही है, ये मुझे तो समझ में नहीं आया। बाकी आप लोग को समझ में आया हो तो मुझे बता दीजिएगा। क्या कहना है टीम इंडिया के इस स्क्वाड के बारे में, ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में। मेरे समझ से तो परे है, आपके समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।